So students, in this video we are going to discuss velocity versus displacement graph and acceleration versus displacement graph. Okay, so ये जो topic है, this is one of the tough topics. So let us discuss about this. तो हमें पता है कि acceleration जो है वो होता है dv by dt, और उसको अगर हम modify करें यानी मल्टीप्लाई करें ds और ds से, इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? ये हमने 2 बार 3 बार डिस्कस किया है। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू dv बाई ds और ये हो जाएगा ds बाई dt, तो ये हो जाएगा v। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv बाई ds। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a बाई v इज इक्वल टू dv बाई ds। हम लोग कह सकते हैं a बाई v इज इक्वल टू dv बाई ds। Now what is dv by ds? dv by ds is the slope of vs graph। dv by ds क्या है? dv by ds जो है that is the slope of vs graph। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक v वर्सेस s ग्राफ है, यानी इधर v और इधर s, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, तो अगर हमने किसी भी एक, जैसे मानिए पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया स्लोप फाइंड करने के लिए, तो ये जो टैंजेंट है इसका जो है वो स्लोप होगा dv बाई ds। ठीक है, ये v वर्सेस s का ग्राफ है, ये v वर्सेस t नहीं है, दिस इज v वर्सेस s। ऑलराइट, तो इसमें जब हम एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी एक पॉइंट पे s पे, और जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो स्लोप हमें क्या देगा? वो स्लोप हमें देगा a बाई v। ठीक है, तो वो डायरेक्टली वो जो स्लोप है वो हमें देगा रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी। क्या देगा हमें? वो हमें देगा रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो ये पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आगे जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमें ये काफ़ी यूज़ आएगा सॉल्व करने के लिए। अगर हमें एक वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है और वहाँ से अगर हमें a बाई v का रेशियो पूछा है, तो हम उस ग्राफ में स्लोप फाइंड करके, ठीक है, स्लोप ऑफ वी एस ग्राफ अगर हम फाइंड कर ले तो वो हमें डायरेक्टली a बाई v दे देगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें v स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम चेन रूल लगा देंगे, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है नीचे डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे चेन रूल यूज़ करना होगा, यानी हम इसको पहले v से डिवाइड और फिर dv से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर रूल लगाओगे आप, 2v रेज टू 2 माइनस 1 यानी 2v हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा dv बाई ds। अभी v dv बाई ds क्या होता है? v dv बाई ds एक्सेलरेशन होता है, राइट? v dv बाई ds क्या एक्सेलरेशन, मतलब ये हमें देगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट ये समझ में आया कि अगर हमारे पास v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक सेकेंड ग्राफ बता रहा हूँ। तो पहला ग्राफ था v वर्सेस s, दूसरा ग्राफ है यहाँ पे v स्क्वायर वर्सेस s। अगर मान लीजिए हमारे पास ये दूसरा ग्राफ है, v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, मतलब मानिए कि यहाँ पे भी कोई इस तरह से एक ग्राफ है और आपने यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये जो ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर इज y, s इज x, स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। तो ये स्लोप हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x की जगह s आ जाएगा, राइट? dv स्क्वायर बाई ds, यानी दिस इज स्लोप ऑफ, व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ। द स्लोप ऑफ v वर्सेस s मतलब d डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या देगा हमें? वो हमें देगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन।
ट्वाइस द एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के दो इक्वेशन आ गए। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया v dv/ds, और इस इक्वेशन से आ जाएगा वो हाफ ऑफ dv²/ds, राइट, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ v² विद रिस्पेक्ट टू s इज ट्वाइस ऑफ a, तो a क्या होगा, a होगा हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v² विद रिस्पेक्ट टू s। तो एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है, मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, v dv/ds और हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v² विद रिस्पेक्ट टू s। तो सबसे पहले आप ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/ds है, राइट। तो सबसे पहला ये आया कंक्लूजन कि v वर्सेस s का जो स्लोप होगा वो a/v होगा, तो इसको आप ध्यान रखिए, स्लोप ऑफ, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ vs ग्राफ, ठीक है, इसको हम पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा हमने ये देखा कि डेरिवेटिव ऑफ v² विथ रिस्पेक्ट टू s जो है वो हमें देता है ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ। तो ये दूसरा ग्राफ है, ये है अगर आपके पास v वर्सेस s का ग्राफ हो, v वर्सेस s का ग्राफ, और ये है अगर आपके पास v² वर्सेस s का ग्राफ हो, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है, हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v² विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो ये जो दो कंक्लूजन्स हैं ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है बेसिकली हाफ इनटू स्लोप ऑफ v² वर्सेस s ग्राफ। जो स्लोप है, स्लोप कैन बी नेगेटिव, राइट, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी ज़ीरो। तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड इट कैन आल्सो बी ज़ीरो, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर द एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, एंड कैन बी ज़ीरो। So now let us take some examples based on this. So student, let us take this example. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं। तो पहला जो ग्राफ है वो v वर्सेस s है और दूसरा जो ग्राफ है वो v² वर्सेस s है, ठीक है। So the v versus s and v² versus s graph particles are given for two particles. So find the acceleration of the particle at s is equal to 0. Alright. So ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया आपको अभी जो एक्सेलरेशन है, राइट, एक्सेलरेशन इज v dv/ds। एक्सेलरेशन क्या है, v dv/ds है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम फिगर ए के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि s इक्वल टू 0 पे s एट s इज इक्वल टू 0 जो v का वैल्यू है वो 20 है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो v का वैल्यू है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको चाहिए स्लोप v dv/ds, तो स्लोप आप फाइंड कर लीजिए। स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी v फाइनल कितना है, v फाइनल 0 है, राइट। इस पॉइंट पे आप आओगे तो यहाँ पे v 0 है और s 50 है, और इस पॉइंट पे आप देखोगे तो v 20 है और s 0 है, ठीक है। तो v फाइनल कितना है 0, v इनिशियल कितना है 20, s फाइनल कितना है 50, s इनिशियल कितना है 0, मतलब ये हो गया -2/5। ये कितना हो गया, ये हो गया -2/5। तो फिर आपको एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, v dv/ds, v का वैल्यू कितना है 20, dv/ds का वैल्यू -2/5, सो ये हो गया -40/5, सो 5 8 द 40, सो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, वो आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैसे ही सेकेंड के लिए आपको पता है, हमने देखा था कि जो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन है that is equal to slope of v² versus s graph, dv² by ds।
तो वील यूज दिस। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ dv²/ds। तो इसका स्लोप फाइंड करेंगे आप, इसके लिए वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे v² का वैल्यू 20 है, s का वैल्यू 0 है, यहाँ पे v का वैल्यू 0 है, v² का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 50 है। तो स्लोप वही आएगा, एग्जैक्टली वही -2/5 आएगा। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू -2/5, मतलब यहाँ से ये आ गया -1/5। तो -1/5 कितना होता है, वो होता है 0.2। तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं अब एक और न्यूमेरिकल। So students, let us take another example. So in this example, it is given that the velocity displacement for a jet plane. Alright, so velocity displacement for a jet plane on a straight runway is shown in figure. Alright, so determine the speed and acceleration of the jet plane at x is equal to 150 meter. So this is x is equal to 100, this is x is equal to 50. तो 150 कहीं यहाँ होगा बीच में, somewhere here. ठीक है. Okay, so we have been given v versus s graph. So to find out the acceleration, right, at x is equal to 150. Now acceleration is equal to v dv by ds. ठीक है. So we'll have to find out the velocity at s is equal to 150 meter or x is equal to 150 meter, and we'll also have to find out the slope. Okay, so let us go one by one. So first we'll find out the slope. Okay, so the slope in this region, in this part, right, slope will be y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, that is v2 minus v1 by x2 minus x1. Now the slope, because this is a straight line, so dv by ds is equal to delta v by delta s, right? We can write this as this. So for a straight line, the average slope is equal to the instantaneous slope. So this will come out to be, 60 minus 50, right? This value here is 60 comma 250, and the value here is 50 comma, okay, you can write 100 comma the x value first, 100 comma and the y value second, that is 50, and here it is the x value is 250 and the y value is 60. Okay, so 60 minus 50, right, v2 minus v1 divided by 250 minus 100, that is 10 divided by 150, that is 1 by 15. Alright, so we have got the slope, that is dv by ds, and that comes out to be 1 by 15. Alright, so ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 150। तो उसके लिए फर्स्ट विल हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा। तो इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक कोई पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे हम मान लेंगे कि वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट कुछ s है, यानी s, v। ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंट्स लेंगे, एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे 100,50 वाला, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह दिखा देता हूँ। ये जो हमने पॉइंट लिया है ये है s, v, और ये जो पॉइंट है वो है 100,50। ठीक है, तो फिर से स्लोप को यूज करके हम लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना है, 1 by 15 इज इक्वल टू, तो इसका y कोऑर्डिनेट है v और उसका y कोऑर्डिनेट है 50। तो आप लिखोगे v माइनस 50, इसका x कोऑर्डिनेट है s और उसका x कोऑर्डिनेट है 100, तो आप लिखोगे s माइनस 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। तो आप इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू 650 प्लस s बाई 15। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये खुद से फाइंड कर लोगे। ये s है, s, ठीक है, बाई 15। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है वेलोसिटी इज इक्वल टू 650 प्लस
s बाई 15, ये s है 5 नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिए, दिस इज s नॉट 5, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये v फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन आया अपने पास, अगर इसमें हम s की वैल्यू डाल दें 150, ठीक है, अगर हम s की वैल्यू कितनी डाल दें, हम s की वैल्यू डाल दें 150, तो यहाँ लिख देते हैं इफ s इज 150, तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा 650 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 15। तो जो v है, v की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 160 बाई 3, ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि ये हो जाएगा 800 बाई 15, तो 16 5 जा और 5 3 जा, सो 160 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, 160 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये क्या मिल गया, वेलोसिटी भी मिल गया और डी वी बाई डी एस मिल गया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन है v dv बाई डी एस, ऑलराइट। तो v का वैल्यू 160 बाई 3 और dv बाई डी एस का वैल्यू इज 1 बाई 15, ओके, 1 बाई 15। तो यहाँ से हमें मिल गया 160 डिवाइड बाई 45, तो एक्सेलरेशन आ गया है, कितना आ चुका है यहाँ से 160 डिवाइड बाई 45। अब उसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो वो हो गया 32 बाई 9, 5 9 जा 45, 5 32 जा, तो एक्सेलरेशन इज 32 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। So we have solved this question also. Now let us discuss acceleration displacement graph. ठीक है, that is the next topic. So as we are now going to discuss the acceleration displacement graph, तो हम लोगों को ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v dv बाई डी एस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इधर ले लें तो ये हो जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv, ठीक है, a ds इज इक्वल टू v dv, राइट। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कुछ v है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 से s2 तक है, ठीक है, s1 से s2। तो अब दोनों साइड अगर इसको इंटीग्रेट कर ले, यानी a ds का इंटीग्रेशन और इधर होगा v dv का इंटीग्रेशन, v dv का इंटीग्रेशन v नॉट से v तक, a ds का इंटीग्रेशन s1 से s2 तक, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा ये जो है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एरिया अंडर ए एस ग्राफ, ठीक है। अगर अपने पास कोई ए एस ग्राफ है, ए वर्सेस एस ग्राफ, ठीक है, कैसा भी हो, तो जो एरिया अंडर दिस ग्राफ होगा ए एस ग्राफ, ठीक है, मानो किसी S1 से लेकर S2 तक, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस, राइट, फ्रॉम S1 टू S2। तो दिस इज एरिया, तो मैंने इसको रिप्लेस करके लिख दिया एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू वी डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा वी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, वी नॉट से वी तक, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, वो 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ, तो 2, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a, इसको हम इधर ले गए, ठीक है। तो यहाँ से हमें v कितना मिल गया, हमें v मिल गया अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a, और a क्या है, a इज द एरिया अंडर ए एस ग्राफ। व्हाट इज a इज द एरिया अंडर ए एस ग्राफ, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो आया है वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया, तो एरिया ऑफ अंडर ए एस ग्राफ, तो वो ए डी एस होगा फ्रॉम S1 टू S2, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो जब भी हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a, a इज द एरिया, एरिया अंडर ए एस ग्राफ, ठीक है। इसको हम वर्ड्स में भी लिख देते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
the area under which graph, area under AS graph, ठीक है, AS graph. Okay, ठीक है. तो now let us practice some questions based on this concept. Students, let us take an example. यहाँ पे एक referring to the AS figure, तो यहाँ पे acceleration versus position का एक यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया, acceleration versus x. Find the velocity when the displacement of the particle is 100 meter. So ये 50 है और ये 100 है, ठीक है. So when the displacement is 100 meter, okay, alright. So let us say now this is 100. ओके, ठीक है. क्वेश्चन दिया गया है, एक एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर. तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं हम लोगों को वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है. तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर, ठीक है. So we have to find the velocity when the displacement is 100 meter, ठीक है. Now this is 50, this is 150, यहाँ कहीं होगा 150, ठीक है. ऑलराइट, तो ये जो पॉइंट है ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, एवरेज 6 + 3 9/2, तो ये हो जाएगा. ओके, ठीक है. और इनिशियल यानी यहाँ दिया गया assume initial velocity is 0, so that is when s is 0 the initial velocity is 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है. we'll just find out the equation of this line. तो आपको पता है वो कैसे करते हैं हम लोग. एक यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये पॉइंट है 50,3, ठीक है. तो एक पॉइंट है हमारे पास ये है 50,3 और दूसरा पॉइंट हम मान लेंगे यहाँ पे S, A, ठीक है. सेकेंड पॉइंट यहाँ कहीं बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया है S, A. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्लोप. स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा 6 - 3, राइट. इसको 2 पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, यानी पहले हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे हम स्लोप लिख रहे हैं. इससे जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप जब आप इससे और इससे निकालोगे तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, राइट. मतलब आपने ये 2 पॉइंट लिया, इससे स्लोप निकाला, फिर हमने ये और ये वाला पॉइंट लिया, इससे स्लोप निकाला. तो ये जो पॉइंट है ये है 50,3 और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 150,6 और यहाँ पे ये पॉइंट है 50,3 और ये पॉइंट है S, A. तो दोनों से स्लोप आएगा वो स्लोप क्या होगा, सेम होगा. तो 6 - 3, ठीक है, 6 - 3 डिवाइडेड बाई 150 - 50, ये हो गया स्लोप, इज इक्वल टू, अब इन दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों में, राइट, दिस इज A एंड दिस इज सम पर्टिकुलर S, ठीक है, कोई यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग इस तरह से, दिस इज A एंड दिस इज S. तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 6 - A, दिस विल बी 6 - A बाई S - 50, ठीक है, S -50. तो इस तरह से ये आप इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो हमने, अच्छा, तो ये 6 - A नहीं होगा, ये A - 3 होगा क्योंकि हमने रेफरेंस 3 को माना है. तो दिस विल नॉट बी 6 - A बट दिस विल बी A - 3, ठीक है. ओके, यानी 6 - 3 बाई x2 - x1 यानी 150 बाई -50. यहाँ पे जो हमने 2 पॉइंट लिए वो ये दोनों है, ठीक है. तो y2 मतलब हो गया a एक्सेलरेशन और ये 3, तो a - 3 y2 - y1 बाई x2 यानी s - 50 x2 - s1, ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे s के टर्म्स में, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा a इज इक्वल टू, ठीक है, ये आप पूरा इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा ये a इज इक्वल टू 3/100s प्लस 3/2, ठीक है. ऑलराइट, तो ठीक है, हम इसको एक वेरीफाई कर लेते हैं.
लेट अस जस्ट वेरीफाई दिस। तो ये हो जाएगा, यहाँ से करते हैं, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 150 माइनस 50 100, सो 3/100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस 3/s माइनस 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये हो जाएगा 3s/100 और माइनस 3 इंटू 50 इज 150, सो 150/100 इज इक्वल टू a माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये a माइनस 3। तो दिस इज 3/2, दिस इज 3/2 राइट, 53 सा 52, सो ये हो गया 3s/100 माइनस 3/2 इज इक्वल टू a माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप इस 3 को इस साइड ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये इससे ऐड होगा तो 3 माइनस 3/2 हो जाएगा प्लस 3/2, सो 3/2 प्लस 3s/100, मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये सही है। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई है और हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी व्हेन s इज इक्वल टू 100। ठीक है, ऑलराइट, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमने देखा था कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट v0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अंडर vs ग्राफ, राइट, vs ग्राफ, एक्सेलरेशन अंडर vs ग्राफ। तो v0 तो 0 दिया गया, तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स द एरिया अंडर vs ग्राफ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलिए एरिया अंडर vs ग्राफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ है राइट, वो इस तरह से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ये है आपका s इज इक्वल टू 100 और ये है s इज इक्वल टू 0 और ये हो गया यहाँ पे व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस s ग्राफ। तो दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, दिस टोटल एरिया। ओके, ये हमें पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया क्या होगा, तो ये होगा सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये जो साइड लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला दिस वन, ये आप निकाल सकते हो कैसे, यहाँ पे जब s को 0 डालोगे तो इफ s इज 0 तो वहाँ से a का वैल्यू निकल के आएगा 3/2, तो वो आपने यहाँ लिख दिया 3/2 और जब 100 है तो हमने फाइंड आउट किया था वो वैल्यू था 9/2, तो वो हो गया यहाँ पे प्लस 9/2 और जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बाद इनटू हाइट वो हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से हमें ये 250 और ये 9 प्लस 3 12/2 यानी 6, सो 6 इंटू 50 यानी ये कितना आएगा, ये आएगा 300। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, सो 2 इंटू 300 यानी वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट 600 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट 600। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 6 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, so students, this is the last example we are taking for rectilinear motion, and after this we are going to start with relative motion. Alright, so relative motion जो है वो भी kinematics का पार्ट है। तो basically kinematics के 3 पार्ट है, rectilinear motion, relative motion and projectile motion. So we are now completing with the first part, that is rectilinear motion. This is the last example we are taking, but this example is a bit tough example. Alright, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको एक डायग्राम दिया गया है रिफरिंग टू द फिगर। यहाँ एक फिगर दिया गया है v स्क्वायर वर्सेस s, डायग्राम ऑफ अ पार्टिकल, और हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे v स्क्वायर और s, राइट, यानी इसका हम एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। we'll find out the relation between v square and s। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c।
ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे y मतलब y एक्सिस पे जो वेरिएबल है यानी v स्क्वायर, m मतलब स्लोप, x मतलब जो आपका x एक्सिस पे जो वेरिएबल है यानी वो s है, और c मतलब होता है कांस्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम कांस्टेंट c फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट स्लोप विल बी y2 minus y1 by x2 minus x1। तो दिस इज x1, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आप देख रहे हो दिस 2000, सो 2000 इज y1, ठीक है। नाउ 100 इज x2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप देख रहे हो 1500, दिस इज y2। ओके, सो y2 minus y1 will be 1500 minus 2000 divided by x2. x2 is 100, 100 minus x1, x1 is 50. So this becomes minus 500 divided by 50. So slope comes out to be minus 10. ठीक है, so this becomes minus 10s plus c. Now how do we find out the constant? So how do we find out the constant? So to find out the constant, we will use some condition from the graph. So we can see, हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जब s का वैल्यू 50 है तो v स्क्वायर का वैल्यू 2000 है. So we'll use that. So when s is equal to 50, we can see that the value of v square is 2000. तो हम लोग इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा. लेट अस यूज इट. तो v स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 2000 इज इक्वल टू -10, s की जगह हमने डाल दिया 50 प्लस c, तो दिस इज 500. सो यू विल टेक दिस 500 दैट साइड, तो c का वैल्यू आएगा 2000 प्लस 500 दैट इज 2500. तो हमें यहाँ से c का वैल्यू मिल गया, ठीक है, 2500. तो हमें ये जो ग्राफ है इसका हमें इक्वेशन मिल गया, हमें v स्क्वायर और s का रिलेशन मिल गया, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू -10s प्लस 2500. ठीक है, ये हमें रिलेशन यहाँ से मिल चुका है. तो अगर अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, ऑलराइट, इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये -10 डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और 2500 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. यहाँ पे आप चेन रूल लगाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, तो आप पहले dv स्क्वायर बाय dv करोगे फिर इंटू dv बाय dt करोगे, तो वो हो जाएगा 2v dv बाय dt इज इक्वल टू -10 ds बाई dt होता है वेलोसिटी. तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 2v dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन. सो 2va इज इक्वल टू -10v, यहाँ से v कैंसिल आउट हो गया और एक्सेलरेशन हमें मिल गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना मिल चुका है हमें, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. तो जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है. ठीक है, जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है. तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है. ठीक है, अब हम लोग एक और कंडीशन यूज कर सकते हैं और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है. ठीक है, ओके, तो आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, मैं ये पार्ट यहाँ से ओमिट करता हूँ. तो ये जो इक्वेशन है, राइट, और ये जो ग्राफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, उसने जब स्टार्ट किया मूव करना, तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो u है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसको हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे. तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो आप देखोगे यहाँ पे v की जगह पे u आ गया और ये s 0 है तो 10 इंटू 0 0 और ये हो गया 2500. तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू आ चुका है 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल चुका है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी एक्चुअली धीरे धीरे कम होती जा रही है. ठीक है,
और एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, मतलब बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे u जो है वो 50 और बिफोर इट स्टॉप्स तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया वो है -5। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया -5, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें v इज इक्वल टू u प्लस a t तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 50, एक्सेलरेशन इज 5 एंड द टोटल टाइम कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड्स। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो हमने ये सब इतनी मेहनत इसलिए की ताकि हम टोटल टाइम फाइंड आउट कर सके, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये ग्राफ दिया हुआ था, तो इस ग्राफ से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपको ये आइडिया कैसे आया, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए हमारे पास सिर्फ वी स्क्वायर और एस इसका एक ग्राफ दिया है, तो वी स्क्वायर और एस के ग्राफ से हम ये इक्वेशन निकाल सकते थे। तो जो हमने वैसा किया, हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम अगर इसको कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाए तो आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इस तरह से दोनों साइड वेलोसिटी जो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ऑलराइट, सबसे पहला काम है कि आप वेलोसिटी वर्सेस एस इसका एक इक्वेशन निकाल लीजिए, वी स्क्वायर वर्सेस एस का, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, दिस इज वी स्क्वायर, दिस इज टी, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो चेन रूल मैं आपको इस पर याद दिला देता हूँ, ये होगा डी वी स्क्वायर, इसको पहले v से डिवाइड करेंगे फिर dv से मल्टीप्लाई बाय dt। तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2va और ds बाई dt v है, v कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। तो ये एक तरीका है जिससे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब दूसरा ये था कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना था, तो वो भी मैं इसी ग्राफ से फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे v है, यहाँ पे s है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो v क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली कितना निकल के आया, वो 50 मीटर पर सेकेंड निकल के आया। तो मुझे u मिल गया, v मिल गया, a मिल गया। राइट, क्योंकि यहाँ पे कहा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। तो लास्ट 2 सेकेंड मतलब उसके रुकने से 2 सेकेंड पहले। राइट, मतलब उस लास्ट के 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सब वैल्यूज डालने से हमें टोटल टाइम मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया, 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें बस लास्ट 2 सेकेंड्स में निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर आप ये निकाल सकते हैं कि 10 सेकेंड में कितना हुआ, 8 सेकेंड में कितना हुआ और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स। तो वो कितना हो जाएगा, u कितना है, तो u है 50। ठीक है, 50 ut, पहले मैं ये कर रहा हूँ s10, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, 5 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, ओके, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स, माइनस मुझे करना है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स, तो वो होगा 50 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आ गया वो फाइनल आंसर आ गया 10 मीटर। तो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड रेक्टिलिनियर मोशन और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग रिलेटिव मोशन।